नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के फरीदाबाद जिले की पर्वतिया कॉलोनी तहसील गौंची में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया 72 वर्षीय माया जी हैं। बुढ़ापे में वे अपने 3 छोटे पोते पोतियों की परवरिश कर रही हैं। दुख की बात यह है कि बच्चों के पिता का निधन हो चुका है और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली है। अब इन मासूम बच्चों का सहारा केवल उनकी दादी ही हैं। माया जी को केवल 3,200 रुपये की विधवा पेंशन मिलती है, जिससे पूरे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च और घर की जरूरतों को पूरा करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को बड़ी राशन किट प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली। आइए देखते हैं यह पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज हमारी एससी न्यूज़ की टीम आई है पर्वतिया कॉलोनी, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और आज हमें मालूम चला है कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शुरुआत की गई थी इस मुहिम की, उस मुहिम के तहत यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है और अपने हाथ में राहत सामग्री लेकर के चल पड़ी है एक परिवार की तरफ, और एक जरूरतमंद और लाचार परिवार की तरफ, जिनको इस राहत की बहुत जरूरत है। दर्शकों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के घर के पास, और आइए जायजा लेने की शुरुआत करते हैं। ये उस परिवार का घर बताया जा रहा है जहां पर वो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई है, और ये घर उस परिवार का अपना घर नहीं है, साझे में है। मतलब उनका कुछ हिस्सा इस घर में है जिनमें वो लोग रहते हैं। आइए एक बार आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से घर की जो हालात है उस परिवार की जिसमें वो रह रहे हैं वो अभी है। ये उस परिवार का जो लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, आप ये कहेंगे, जिसमें जो ये गेट की कंडीशन है, लकड़ी का गेट लगा रखा है लोहे के फ्रेम में, और इसमें भी लॉक की सुविधा जो है वो हमें नहीं दिख रही है कोई भी, और जो लकड़ियां हैं वो भी गली पड़ी हैं। वहीं पर आप लैट्रिन की तरफ देखेंगे तो वहां पे भी वही हाल है। अंदर भी आप देखेंगे तो लगभग जो प्लास्टर है वो झड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और जो गेट की हालात हैं वो भी ऐसे ही हैं। लकड़ी का गेट लगा हुआ है लोहे के फ्रेम पे, और देखने से लग रहा है कि कुछ ही दिनों पहले जो है वो रिपेयरिंग यहाँ पर करवाई गई है दीवारों की। अभी हम आके अंदर चलते हैं तो ये जो जितनी भी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि ये वॉशिंग मशीन और जैसे ये कूलर लगा रखा है, तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि जिस परिवार से आज हम मिलने आए हैं उस परिवार में 4 सदस्य हैं, एक माताजी और जिनकी 2 पोतियां हैं और एक पोता है। जो बच्चों के माता पिता है वो इस दुनिया में अभी नहीं है, सिर्फ 3 पोती और 3 पोता पोती और एक माताजी हैं। अब यहाँ पर हम जब आए तो हमें मालूम चला कि जिस कमरे में ये लोग रहते हैं वो ये कमरा है, सामने वाला मेन रूम है, और ये एज अ स्टोरेज वो ये परिवार यूज करते हैं, और इनमें जो है वो सोने के लिए बेड भी लगा रखा है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आ करके अंदर का पूरा हाल जो दिखाएं, किस तरीके से जो सारा सामान है वो एज अ स्टोरेज रूम यूज कर रहे हैं ये लोग। माता पिता जाने के बाद में क्या हुआ, क्या कहानी थी, सभी हम उस सारी चीजों से रूबरू करवाएंगे। इधर पीछे यहाँ पर एक अलमारी है, कुछ कुछ सामान है, जैसे आप देख सकते हैं बर्तन रखा हुआ है, सूप रखा हुआ है, यहाँ पर मीटर है, बोर्ड भी लगा रखे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो सारा सामान व्यवस्थित कर रखा है इस परिवार ने। यहाँ हम बाहर आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जो खाना पकाने की सामग्री है वो रखी हुई है, जैसे कि
गैस सिलेंडर भी है और यहाँ पर चूल्हा भी रखा हुआ है। यहीं बर्तन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। काफ़ी सारा जो यहाँ पर सामान है खाना बनाने के लिए वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर हमें ये स्टोरेज टैंक देखने के लिए मिल जाता है, कुछ डब्बे भी हैं, फ्रिज भी है साथ में। जो लगभग मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस घर में हमको देखने के लिए मिल रही। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि बच्चों के ऊपर माता-पिता का साया होना, वो इस परिवार में कहीं न कहीं कमी है और कोई भी कमाने के लिए इस परिवार में नहीं है। माताजी की उम्र काफ़ी है और बच्चे काफ़ी छोटे हैं। आइए अब रुख करते हैं उस परिवार की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक बार अंदर के कमरे का भी दृश्य दिखा देते हैं। अंदर की तरफ हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार पहले से ही यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी सारी सुविधाएं हैं जो लेकर के आए हैं मदद, वो भी यहाँ पर तैयार पड़ी है। आप सामने देख सकते हैं कैसे जो अन्नपूर्णा मुहिम का एक बैनर है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है। सारी जो राहत सामग्री है वो, साथ में परिवार भी यहीं पर है मौजूद। उससे आप देखेंगे तो ये कुछ कमरे का विवरण है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और एक घड़ी है। साथ में आप देखेंगे एक बड़ा सा रैक है जिस पे कुछ सामान रखा हुआ है और एक पंखा भी है। पीछे जो दीवार में अलमारी बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से है। मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। कुछ खास सामान नहीं है और एक इन्वर्टर भी है इस घर में जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अब परिवार का भी रुख करते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। दर्शकों, परिवार की तरफ रुख करते हैं और हम बढ़ते हैं माताजी के पास में और उनसे उनके विचार जानते हैं। नमस्कार माताजी। नमस्कार जी। माताजी, अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? माया। माया। और लगभग कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? वैसे तो हम ये तो 4 ही हैं। जी, 4 और लोग हैं बस। हाँ, और वे उन सुंदर लगाओ तो 9 आदमी हैं, उन ना लगाओ तो। अच्छा, तो अरे, जैसे ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये इनके माता-पिता? बाप तो खत्म हो ही गया अच्छा, और माँ चली गई 6 साल पहले ही। तो जो माँ छोड़ के पिताजी थे चली गई। बच्चों के, उनका निधन कब हुआ था? 22 तारीख को या मैं दिसंबर में। अच्छा, बस। पिछले साल के? आई में अभी तो 7वां महीना लग गया। मतलब लगभग 7 महीने हुए हैं हाँ, जब इन बच्चों के पिताजी गुजरे हैं। हाँ, और बच्चों की जो माताजी थी, हाँ, वो लगभग 6 साल पहले छोड़ के हाँ, जा 6 चुकी साल है। पहले छोड़ के चली। तो जो बच्चों के पिताजी का निधन है वो किस कारणवश हुआ था? वो जी ऐसा हो कि उसके पीलिया हुआ काला। वो अच्छा। काला पीलिया मैंने कई जगह तो झड़वा लिया, लेकिन हम्म, उसने खाना बंद कर दिया। रोटी नहीं खाई, रोटी नहीं खा पाते रोटी थे? नहीं खा, जो कुछ नो कहता मम्मी मुझे ये आकर के दे दे, बेटा जैसे थोड़ा मैं उधर दे उधर ही थोड़ा थोड़ा। और वह वहीं छोड़ दो। जी, खाई ना हो, बिल्कुल भी ना खा रहा। तो मतलब तो बीमारी से वो ग्रस्त थे, पीलिया, काले हाँ, पीलिया हाँ, काले बीमारी से। पीलिया से हुआ जी। अच्छा, हाँ। तो जैसे वो जब थे, बच्चों के पिताजी थे, तो खर्चा वगैरह कैसे चलता था उस समय? वो ऐसा कभी 100 पकड़ा दिए मुझे, कभी 200 भी पकड़ा दिए। इन तो फालतू देख रहा ना हो, जैसे 100-200 दे दो, वहां जी। मैं इनकी ना दूध दाद लिया देख रही जी, है ना। बेटा ऐसे खर्चा चला रहे हम तो, और मेरी वो पेंशन मिल ही रही है। अच्छा, आपकी पेंशन आती थी। और जैसे जब बच्चों के पिता जो हैं वो जब गुजर गए, तो उसके बाद कैसे खर्चा चलता था? तो बेटा देख, हमारा राशन तो वहां तो मिला हो, जब मैं झूठ नहीं बोलूंगी, राशन वहां तो मिला हो सरकारी थे, जी। और दूध दाद को खर्चा मैं चला ले, ये खर्चा हो हमारा तो देखो। तो जैसे इतनी सारी परेशानी आप बता रहे हो, उसमें फिर बच्चों को पढ़ना लिखना भी होता था, इनकी भी फीस, ड्रेस, कॉपी किताब, सारी बेटा चीजें। ये पढ़े सरकारी में, जी, जो मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा क्या जा रहा हूँ सरकारी में। इनकी ड्रेस के नो कहते हैं कि तुम पैसा ले लियो, देते तो है नहीं, लेकिन मैंने खुद ने खरीद के ना इनकी वो बनवा रखे ड्रेस, है ना। हाँ, काफी किताब देते जरूर है। अच्छा, आपको इस मुहिम के बारे में कैसे पता चला? इसके मेरा भांजा रहता चिराग दिल्ली में। अच्छा, वो इन में ही है, आप में ही। अच्छा। तो वो जब मरा ना, मेरा बेटा मरा, जब वो आया तो उन्होंने कहने लगा कि मामी जी ऐसे ऐसे बात है, हमारा ग्रुप ऐसा काम करता है, तेरा मंजूर हो तो बात करूं मैं आगे। मैंने कही बेटा तुम जानो, थारा काम जानो, मैं जन कितने दिन आकी हूँ ना हूँ, क्या पता लगे, पर जो भाई करवा दोगे तो थारी राजी है। मैंने जितनी उनसे बोली आगे, मैंने कुछ ना बोली। उसी ने फिर एक लड़की वहां रहती है कलवा के में, उसके द्वारा उन्हें फोन करा है,
वो लड़की मेरे धोरे आई है, दिनेश नाम है, लेकर लेके आई है, जो लड़का आया उसके साथ में, और वो आई है, उसने आकर ना मुझे कही है कि माता जी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा हाँ भाई उनने खंदाई होगी। तो जब उनने आकर ना मेरे से सारी बात जैसे आप बूझ रहे हो वही बात उनने बूझी, यही मैंने उनने बताई। आप आए हुआ दिन अब मैंने यही बताई। हाँ तो माता जी जैसे आप बता रहे हो कि जैसे आपको अपने भांजे के थ्रू माध्यम से मालूम चला इसके बारे में, तो जब उन्होंने बताया था आपके घर ये लोग आए थे, तो आपको विश्वास था कि ऐसे ये लोग आएंगे मदद के लिए? सुनो जी, हमारे गांव में हुई हो यू काम, हाजीपुर गांव में जी। उसमें एक मकान भी बने हैं और उसमें आपने मदद भी करी है। अच्छा। तो उनने मुझे बताई ही। मतलब आपको विश्वास था कि ये लोग आएंगे? हाँ, तो मैं ये तो विश्वास तो फिर मुझे यही बना कि जब आप आ ही रहे हो तो विश्वास तो मुझे बन ही गया। अच्छा। तो दर्शकों अभी थोड़ा बच्चों की तरफ रुख करते हैं और थोड़ा बच्चों से भी विचार जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नव्या। नव्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं। 5वीं क्लास में। क्या नाम है बेटा आपका? नैतिक। नैतिक। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ते हो। और आपका नाम क्या है बेटा? जानवी। जानवी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। चौथी में पढ़ते हो। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इनसे जानते हैं कि कैसे इनको इस परिवार के बारे में मालूम चला और आज क्या क्या मदद के लिए जो राहत सामग्री है वो लेकर के आए हैं। नमस्कार सर। साहिब जी, सर एक बार परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। ये विजेंद्र दास संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है। तो सर कैसे मालूम चला आपको इस परिवार के बारे में? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये विश्व स्तरीय एक अन्नपूर्णा मुहिम है जिसमें कोई भी लाचार है या मजबूर परिवार है या मजदूर है या लाचार किसान है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत किसी भी पीड़ित जो परिवार है या व्यक्ति है या समाज में कोई भी है उसकी विभिन्न प्रकार की सहायता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाती है। तो उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पीड़ित परिवार है इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरह से अब ये गोद ले लिया है। और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गोद लेते हैं उस परिवार के बच्चे जब तक पढ़ लिख के कम से कम 18-20 साल के नहीं हो जाते और खुद कमाने लायक नहीं हो जाते, जब तक संत रामपाल जी महाराज जी जो भी इनकी आवश्यक जरूरत की जो सामान है वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को मुहैया कराएंगे। सर क्या क्राइटेरिया होता है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसी परिवार की मदद करी जाती है? क्या चीज देखी जाती है कि उस परिवार में? ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है इसमें जैसे घर का या तो मुखिया नहीं है या मुखिया है तो बहुत भयंकर बीमारी से पीड़ित है या परिवार में कोई कमाने लायक नहीं है या किसी परिवार के मम्मी पापा नहीं है या दादा दादी है वो कमाने में असमर्थ है, तो सिर्फ एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया है। बाकी संत रामपाल जी महाराज जी जो भी जरूरतमंद परिवार है उनकी पूरी हेल्प अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करते हैं। तो सर क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं आप? ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए, जैसे आप देख रहे हो इसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है और ये 5 किलो चावल है और 4 किलो चीनी है और 2 किलो ये सूखा दूध है जैसे चाय वगैरह के लिए, 1 किलो ये अचार है, 2 किलो ये सरसों का तेल है उसमें, इस बार चने की दाल है, काले चने हैं, ये हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, ये दलिया है जैसे परिवार में कोई बच्चा बीमार है या बुजुर्ग तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ये दलिया देते हैं। ये बेसन है, ये नमक है, ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये जीरा है, चाय की पत्ती है, कपड़े धोने का साबुन, ये सर्फ है और कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन। और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी प्रत्येक परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की जो राशन किट जाती है उसमें कपड़े धोने का साबुन भी हर परिवार को मुहैया कराते हैं। तो सर कितने दिन तक पर्याप्त रहता है ये जो पूरा सामग्री आपको दिया गया है आपके द्वारा? महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम किट बनाई गई लगभग 1 महीने के करीब ये जो राशन सामग्री है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 किट बनाई गई है। अगर परिवार में 3 तक सदस्य हैं तो उनके लिए थोड़ी छोटी किट है और 3 से ज्यादा सदस्य है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़ी बड़ी किट बनाई है। तो सर ये छोटी वाली है या बड़ी वाली? 4 सदस्य है तो इसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए
बड़ी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राशन भिजवाया। लगभग 1 महीने का राशन संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को भिजवाया गया। तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं, आपने बताया कि ये 1 महीने की राहत सामग्री है। अगर ये राहत सामग्री खत्म हो जाती है परिवार की, या फिर मान लीजिए जैसे कोई आइटम पहले जल्दी शॉर्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उस कंडीशन में परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उसका एक अन्नपूर्णा मुहिम का जिसपे विवरण है, कार्ड अपने सेवादारों के द्वारा इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी दिलवाते हैं। उस पे एरिया सेवादार और जॉन सेवादार के नंबर अंकित होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस राशन को खत्म होने से 2 दिन पहले जिस कार्ड को सेवादार इस परिवार को देंगे, उस कार्ड पे नंबर लिखा हुआ है। तो 2 दिन पहले उस नंबर पे कॉल करके ये बता देंगे कि हमें राशन की अब जरूरत है। तो जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फिर से इनके लिए। तो सर वो कार्ड क्या हम देख सकते हैं, वो किस पर कैसा कार्ड है? तो दर्शकों ये वो कार्ड है, आप एक बार देख सकते हैं, जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है। यहाँ पर वो सारी डिटेल हैं, आप पॉज करके तो चाहें तो इस चीज को भी पढ़ सकते हैं। और इस पे वो सारी जानकारी है जो जैसा सर हमें बता रहे थे, आप पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हैं। और इसके पीछे जो नंबर हैं, जैसा सर ने बताया कि एरिया सेवादारों के नंबर भी हैं इसके पीछे, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और इस पे सारी चीजें हैं जो लिखी हुई है। सर ने बताया है कि 2 दिन पहले इस पे अगर राशन खत्म हो जाता है, 2 दिन पहले कॉल करनी है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सेवादार हैं अन्नपूर्णा मुहिम के, वो इस कार्ड को इस परिवार को सौंप रहे हैं। और जो सारी जानकारी है वो पहले से ही बता चुके हैं कि इसके पीछे एरिया सेवादारों के नंबर हैं। और जब भी परिवार को किसी तरीके की कोई परेशानी आती है या फिर जब राशन खत्म हो जाता है, तो उससे मात्र 2 दिन पहले ये उनको कॉल करके बता देंगे। तो 2 दिन के भीतर यानी कि राशन खत्म होने से पहले पूर्णतः जो राहत सामग्री है वो दोबारा से एक बार फिर से परिवार के घर लौट आएगी। तो माताजी जैसे सर ने बताया अभी कि जो बच्चों की पढ़ाई है उसका खर्चा, चाहे वो कॉपी किताब हो, चाहे वो कपड़े लत्ते हों, चाहे घर में किसी को कोई बीमारी होती है किसी भी प्रकार की, उसमें जो भी खर्चा लगता है, अगर आपको कोई परेशानी है तो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो खर्चा उठाएंगे इस मुहिम के तहत। उसके अलावा महीने महीने ये राशन भी आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा जैसी आपको आवश्यकता होगी उसके अनुसार। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक ये राशन पहुंचाया जाएगा, तब जब तक कि आपके घर में कोई बड़ा ना हो जाए या फिर जो बच्चे हैं वो खुद अपने आप को संभालने लायक ना हो जाएं, तब तक ये मदद जो है वो आपके घर में मुहैया करवाई जाएगी। इन सभी सुविधाओं को, इन जो मदद पहुंचाई गई है आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो आगे के तो कुछ पता नहीं है कि मैं कितने दिन की हूँ, कितने दिन की नहीं हूँ। ये तो आप पूरे करने वाले ये बच्चे हैं। और मेरी माँ भी देख लो कि मैं क्या चीज हूँ, है ना। मैं पके पान बैठी हूँ, कोई पता नहीं लगे कद का क्या हो जाए। लेकिन इतने हैं, इतने तो देखो कर ही रहे पूरा है। और जब होगी कोई अवस्था तो आपने लिखी थी है, फोन कर देंगे। दादी जैसे आप बताया आपने कि जो बच्चे हैं वो अभी छोटे छोटे हैं और आप भी जो हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, तो कभी ऐसा महसूस होता हो किसी चीज की कमी खलती हो? खले क्यों ना, देखो जो घर में नहीं है उसकी खले नहीं है, खूब खलती है। क्या करूं? आप बताओ, जब इतने बड़े बड़े मेरे आगे से चले गए, घर बिगड़ गया, ये बच्चे रह गए, तो इनकी खलती नहीं है जी। वो खलती है, पर क्या करूं, रात दिन रोने से भी कुछ नहीं बनता। अब इतनी मुश्किल की घड़ी में माताजी एक संत आते हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो ऐसे हर जगह से ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिनके घर में कोई मुखिया नहीं है कमाने वाला, या फिर अगर मुखिया है तो किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, वो कमा नहीं सकता। और ऐसी गली गली में जाकर के ढूंढते हैं उन परिवारों को, सर्वे करते हैं, उसके बाद उनकी मदद करते हैं। लाखों परिवारों को ऐसे जीवन दान दिया है इन्होंने, लगभग हजारों से ज्यादा मकान बना चुके हैं और लाखों किसानों की भी मदद कर चुके हैं, उनको जीवन दान दिया है नया। फिर से गरीब और किसान को एकदम बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं और चाहते हैं कि फिर से भारत जो है वो सोने की चिड़िया बन जाए। ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करते हैं जो संत, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, अच्छा तुम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है। हम तो कहें कि ये परिवार ये बना रहे, परिवार जुड़ा रहे जी, ये सब परिवार मिलके चले। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर
एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। तो दर्शकों, अभी आपने जो देखा वो कि किस प्रकार से जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो किसी भी परिवार के घर में जाती है और ऐसी ही खुशियां भर देती है। दर्शकों, हमने ये भी देखा कि परिवार में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका ख्याल रखने के लिए सिर्फ माता जी हैं, जिनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। हमने ये भी देखा कि बच्चों के सिर के ऊपर माता पिता का साया नहीं है, लेकिन फिर भी अब माता जी के मन में खुशी है कि उनको ये मदद जो है वो जीवन पर्यंत दी जाएगी, या फिर तब तक दी जाएगी जब तक वो छोटे छोटे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कमाने लायक नहीं हो जाते और अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। ये जितनी भी मदद आपने देखी, इसका सारा का सारा श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है, जिन्होंने ऐसे लाखों परिवारों को और जीवन दान दिया और एक जीने की उम्मीद की किरण भी दी। दर्शकों, अगर आज संत रामपाल जी महाराज जी ना होते तो वही लाखों परिवार जो गरीब और लाचार परिवार हैं, जिनको मदद की सख्त से सख्त जरूरत है, वो तबाह हो जाते। आज इस कलयुग की घड़ी में जब कोई अपने का हाथ छोड़ देता है, किसी को एक पानी की बूंद तक के लिए नहीं पूछता है, तब संत रामपाल जी महाराज जी उस पर लाखों वार देते हैं और उसके जीवन को अपना जीवन समझ करके जीते हैं, उसकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझ करके काट देते हैं। दर्शकों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सब कुछ करने वाला कोई एक आम इंसान नहीं हो सकता। एक बार फिर से आप विचार करिए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों के लिए कितने कल्याणकारी काम किए हैं। दर्शकों, इसी के साथ इस वीडियो में यहीं विराम लेने की आपसे इच्छा करते हैं। दर्शकों, इस साथ में इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और आपने जो भी देखा इसका पूरा श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन हरगोविंद के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब